स्टूडेंट्स, आज जो हमारा दिसंबर 2023 में प्री बोर्ड हुए हैं हरियाणा बोर्ड के, उसके हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। 1 to 29 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि विपणन मिश्रण क्या है, इसके विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। मार्केटिंग मिक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें लिखने का बहुत सारा मैटर है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको सभी चीज़ें शॉर्ट करके ही लिखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग देंगे। इट रेफर टू द कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स चूजन बाय द फर्म। मतलब कि वो सभी वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं मार्केटिंग मिक्स में जिन पे एक फर्म का कंट्रोल है। इसके एलिमेंट्स 4 P's के नाम से यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। 4 P's। फर्स्ट P है आपका प्रोडक्ट। इसमें आप सबसे पहले प्रोडक्ट का मीनिंग देंगे। इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस में आप ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग को एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करेंगे बेटा, नहीं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन ही हो जाएगा। एक्सप्लेन जरूर करेंगे आप इनको। सेकंड है प्राइस। प्राइस क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन। 2 से 3 पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है या प्राइस बाय इंडस्ट्री है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, कुछ भी। उसके बाद प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में भी आपका कंट्रोल रहता है। आप कौन से चैनल ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, कितने लेवल चूज़ करते हो, एजेंट के माध्यम से सेल करते हो या किस तरह से, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद प्रमोशन मिक्स। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आप कौन सा प्रमोशन का मेथड यूज़ कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन या पब्लिक रिलेशंस। तो इस तरह से आप इन्हें एक्सप्लेन करोगे। ये सभी पॉइंट्स आपने इसके आंसर में एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी। 32 नंबर क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले आप दोगे इसकी इंट्रोडक्शन, मैस्लो की नीड हिरार्की थ्योरी क्या है। उसके बाद डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें पिरामिड शेप में ही आप ये डायग्राम बनाओगे। सबसे बड़ी बात, आप सीक्वेंस चेंज नहीं करोगे। पेपर चेक करते हुए कई बार हम ये बात नोटिस करते हैं कि बच्चे सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी सीक्वेंस चेंज नहीं करोगे। फर्स्ट नंबर पे मैस्लो ने रखी थी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। इसमें आप बेसिक सैलरी से पूरा होता है आपका ये फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जिसे कहते हैं ना आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। तो आपके मोटिवेशन के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है वो साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करती है आपकी। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, आप सेफ्टी पर्पज़ से कुछ चीज़ें यूज़ करते हो। आप टूथपेस्ट है और आप हैंड वॉश यूज़ करते हो या इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं या जॉब की सेफ्टी सिक्योरिटी है, सेफ्टी के पर्पज़ से आपको ये नीड्स मोटिवेट करती हैं। बिलोंगिंग टू सोशल नीड्स, आपको यहाँ पे क्या रिस्पेक्ट मिलती है, आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, सोशल नीड्स आपकी इसमें आ जाती हैं। एस्टीम और इगोइस्टिक नीड्स, इसमें आपको क्या स्टेटस मिला है, आपकी पोजीशन का नाम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप देखते हो कि मोस्टली पहले मैनेजर होते थे, वर्कर्स होते थे, लेकिन अब सीनियर मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इस तरह से आप स्टेटस पे जाते हो तो आपको एस्टीम या इगोइस्टिक नीड आपकी कंप्लीट होती है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कि आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या इस तरह की कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप इस तरह से इस पूरे पिरामिड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे भी आपके पास 2 चॉइस हैं, 33 और 34 में आपके पास ऑप्शन है। 33 क्वेश्चन में आपके पास है फाइनेंशियल
डिसीजन। सबसे पहले आप मीनिंग दोगे 6 मार्क्स के हिसाब से, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपको गिवन है। फिर उसमें कौन कौन से डिसीजन इंक्लूड किए जाते हैं वो आपसे इन्होंने पूछा है। इनमें आपके पास है एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल डिसीजन आते हैं और लॉन्ग टर्म में कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आप इसमें पढ़ते हो। फाइनेंसिंग डिसीजंस, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, डेब्ट, इक्विटी, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप कौन से सोर्सेज से पैसा कलेक्ट करोगे, फंड्स कलेक्ट करोगे। लास्ट आपके पास है डिविडेंड डिसीजन। आप इन तीनों के सिर्फ मीनिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे। और चॉइस में जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो है आपका डिविडेंड डिसीजंस का। सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग लिखोगे। इट रेफर टू डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग शुड बी distributed among shareholders by way of divided and how much should be retained for meeting future needs and retained earnings। मतलब जो हमारा प्रॉफिट है उस पूरे प्रॉफिट को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कुछ प्रॉफिट का हिस्सा तो आप एज ए डिविडेंड बांट दोगे और कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में अपने पास रख लोगे। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं आपके, तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। अमाउंट ऑफ अर्निंग, अगर अर्निंग ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और अर्निंग कम है, प्रेजेंट एंड पास्ट अर्निंग को मिला के भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो इट इज़ अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। तो इस पोजीशन में आप ज़्यादा डिविडेंड बांट सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पर शेयर इज नॉट चेंज्ड इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल और सेम नॉट बी टेम्परेरी इन नेचर। मतलब अगर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो आप डिविडेंड पर शेयर कम रखोगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बेटर पोजीशन में है तो आप स्मॉल डिविडेंड दोगे, कम डिविडेंड बांटोगे। द रिटेन्ड अर्निंग में बी यूज टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप ज़्यादा डिविडेंड दोगे, नहीं तो कम डिविडेंड दोगे। शेयर होल्डर आपके किस तरह से हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, उनको अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो आप डिविडेंड दोगे, नहीं तो आप उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ाओगे, कैपिटल गेन हो जाएगा उनका। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर डिविडेंड पे ज़्यादा टैक्स लगता है तो आप डिविडेंड ना देके उनकी वेल्थ को बढ़ा दोगे, आप अपनी कंपनी में इम्प्रूव कर लोगे, पैसा रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में रख लोगे, डिविडेंड कम बांटोगे। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, जनरली बीइंग ए गुड न्यूज़ ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अगर इन्वेस्टर उससे इम्प्रेस्ड होते हैं तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए ये बेटर पोजीशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये चयन किसे कहते हैं, व्हाट इज सिलेक्शन, और इसका प्रोसेस। ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपने इसको शॉर्ट में ही करके लिखना है। और इसके चॉइस में आपके पास है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो इसमें भी आपने क्या देना है, कंट्रोलिंग के स्टेप्स देने हैं। तो इन दोनों को आप किस तरह, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप मेनली ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इन सबको आप डिटेल में दोगे। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, पहले मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है अलग से, आपको सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो चॉइस में क्वेश्चन है, जाओ कैसे जाओ, पागल हो, पोज करी है नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस के चॉइस में आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज कंट्रोलिंग
प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग का जो डायग्राम है वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। इसमें आपको क्या गिवन है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में स्टेप वाइज ही आप बनाओगे। फर्स्ट स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उसके बाद मेज़रमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इन दोनों को आप क्या करते हो, पहले फर्स्ट और सेकंड इनका कंपेयर करते हो। तो इन दोनों से एरो का ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट और सेकंड से जो एरो जाएगी वो थर्ड पे कंबाइंड एक ही एरो जाएगी। कंपैरिजन करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आप देखते हो कि क्या डेविएशंस हैं। डेविएशंस का क्या मतलब है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वर्क एंड स्टैंडर्ड वर्क। इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड, अगर स्टैंडर्ड को अटेन ही कर दिया गया है तो आपको फिफ्थ स्टेप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ कुछ भी नहीं करोगे और डू नथिंग करते हुए वापस आप कहाँ चले जाओगे, मेज़रमेंट पे। अगर स्टैंडर्ड जो डेविएशन है एक्सेप्टेबल है तो भी आप कुछ नहीं करोगे, चले जाओगे सीधा। अगर नहीं है तो आप ये चेक करोगे कि स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल थे या नहीं है। अगर नहीं है तो आप स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दोगे। अगर स्टैंडर्ड को रिवाइज करोगे तो आप सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे जाओगे। और अगर आपको कोज ऑफ डेविएशन कारण मिल जाता है तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेते हुए उसे करेक्ट करोगे और उसके बाद दोबारा से मेज़रमेंट करोगे। तो इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से आपके ये प्री बोर्ड का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रैक्टिस पेपर्स नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।